अच्छा, इस टॉपिक में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी के इकोसिस्टम से क्या ताल्लुक़ है। तो हमें ये पता है कि हमारा जो ये कुर्रे अर्ज़ है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इकोसिस्टम्स हैं। तो हर इकोसिस्टम में उस इकोसिस्टम के माहौल के मुताबिक क्या होते हैं, ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। और जब उन ऑर्गेनिज़म्स जिस इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज़म्स होते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास यही बायोडाइवर्सिटी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इज़ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। हर एक इकोसिस्टम हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के काइंड ऑफ ऑर्गेनिज़म या स्पीशीज़ पर क्या होता है, स्पीशीज़ पर कॉन्सिस्ट होता है। ये स्पीशीज़ क्या होती है, ये स्पीशीज़ उन इकोसिस्टम में स्पीशीज़ का अपने एक दूसरे से क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। हर स्पीशीज़ का अपने इन्वायरमेंट में, अपने इकोसिस्टम में एक स्पेसिफ़िक रोल होता है। अगर आप उनसे एक स्पीशीज़ उठाने, एक स्पीशीज़ ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो वो इकोसिस्टम के जो ऑर्गेनिज़म्स है उसका जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी इज़ एसेंशियल कंपोनेंट 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 ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम हमारे पास क्या होता है, ये बायोडाइवर्सिटी का एक अहम कंपोनेंट, अहम जुज़ होता है। किस तरह अहम जुज़ होता है अगर हम देख लें तो किसी बायोडाइवर्सिटी में क्या होते हैं, स्पीशीज़ का एक दूसरे से क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। ये स्पीशीज़ होते इसलिए है कि इन स्पीशीज़ का एक दूसरे के साथ क्या होता है, पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, इसीलिए ये एक दूसरे से रह सकते हैं। तो अगर आप देख ले हमारे पास क्या होता है कि हर एक स्पीशीज़ का क्या होता है, स्पीशीज़ का हमारे पास उसके इकोसिस्टम में स्पेसिफिक रोल होता है। हर एक स्पीशीज़ का अपने इकोसिस्टम में क्या होता है, स्पेसिफिक रोल होता है। तो अगर आप इस तरह कर ले कि एक स्पीशीज़ वहाँ से क्या कर ले, उठा ले, लो हम ये कह सकते हैं कि लॉस ऑफ स्पीशीज़ किसी इकोसिस्टम में क्या हो सकता है, ये हमारे पास लिस प्रोडक्शन के लिए क्या कर देता है, लिस प्रोडक्शन इन दैट इकोसिस्टम इकोसिस्टम। तो अगर आप इस एक इकोसिस्टम से क्या ले, एक स्पीशीज़ आप उससे हटा लें तो उस स्पीशीज़ के असर से वो और स्पीशीज़ का जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाता है। क्योंकि हमारे पास इकोसिस्टम में ये सिस्टम होता है कि ये हमारे पास जो ऑर्गेनिज़म है वो फूड के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब उनमें फूड चेन और फूड वेब का जो मैकेनिज़्म है वो होता है। तो जब आप इनसे एक ऑर्गेनिज़म्स को हटा लें तो वो फूड चेन या वेब जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए तमाम इकोसिस्टम का जो हमारे पास उस ऑर्गेनिज़म्स का जो इंटरेक्शन है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा अगर आप एक स्पीशीज़ को ख़त्म कर दें, किसी एक स्पीशीज़ एक इकोसिस्टम से ख़त्म हो जाए तो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी पर के कौन सा असर पड़ सकता है। तो हमारे पास डिस्टर्ब उससे क्या होता है, डिस्टर्ब हमारे पास डिस्टर्ब हो नाइट्रोजन, इसके अलावा कार्बन, इसके अलावा हमारे पास वाटर, ये मुख्तलिफ़ किस्म के साइकिल्स हैं। तो ये साइकिल्स जो है ये हमारे पास एक मैकेनिज़्म के तहत चलती है। तो वो मैकेनिज़्म हमारे पास क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एक किस्म की बैक्टीरिया है, नाइट्रोसोमोनास उसको हम कहते हैं, उसको नाइट्रोजन साइकिल में उनका एक अहम रोल होता है। तो बैक्टीरिया बेसिकली हमारे पास किसी इलाके की बायोडाइवर्सिटी है, किसी इकोसिस्टम की। अगर ये बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए तो ये नाइट्रोजन साइकिल वो नाइट्रोजन साइकिल में क्या आ जाता है, डिस्टर्बेंस। इसी तरह ये और वाटर साइकिल या कार्बन साइकिल्स भी हमारे पास इन इकोसिस्टम में, इन बायोडाइवर्सिटी के थ्रू हमारे पास क्या चलता है किसी इकोसिस्टम में।
इसके अलावा ये तो बात हो गई कि हम जो एक स्पीशीज़ है उसको डिस्टर्ब कर ले तो पूरे इकोसिस्टम पे किस तरह असर पड़ जाता है। अगर हम किसी इकोसिस्टम में अगर स्पीशीज़ का जो प्रोडक्शन है उसको हाई करने की कोशिश करें तो उसमें किस चीज़ का रोल होगा, तो उसमें सबसे पहले अगर सॉइल फर्टिलिटी की बात कर ले, जो सॉइल फर्टिलिटी, तो जब वो किसी इलाके किसी इकोसिस्टम का सॉइल फर्टाइल होगा, ज़रखेज़ होगा, तो वहाँ उनका जो क्या होता है, उनके जो स्पीशीज़ होते हैं वो हमारे पास ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे। वहाँ जो भी स्पीशीज़ के मतलब हमारे पास प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है वो हमारे पास प्लांट्स हैं, और प्लांट्स हमारे पास क्या है, वो सॉइल फर्टिलिटी पर डिपेंड कर देता है। तो उसमें जब वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर जो है वो उन प्लांट्स पे ही डिपेंड करता है। तो जब सॉइल फर्टाइल हो तो वहाँ हमारे पास ज़रहेज़ हमारे पास ज़मीन होगी तो प्लांट्स भी अच्छे होंगे। तो प्लांट्स जब प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा तो सेकेंडरी और टर्शरी प्रोड्यूसर या कंज्यूमर्स हमारे पास फिर तो हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास क्या होता है, अगर किसी इकोसिस्टम का बैलेंस हमारे पास बैलेंस क्या होता है, हमारे पास उसका क्लाइमेट जो होता है वो बैलेंस होता है। क्लाइमेट, किसी इलाके का क्लाइमेट अगर बैलेंस हो, मतलब उसकी आबो हवा अगर बैलेंस हो, तो भी ये बायोडाइवर्सिटी की प्रोडक्शन के चांसेस हो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कुछ बातें थी कि हमारे पास बायोडाइवर्सिटी का इकोसिस्टम पे क्या असर है। तो इकोसिस्टम हमारे पास स्पीशीज़ से बना हुआ होता है। तो स्पीशीज़ जो एक दूसरे से ताल्लुक़ में होते हैं, हर एक स्पीशीज़ का अपना इकोसिस्टम में एक अहम रोल होता है। तो अगर एक स्पीशीज़ किसी इकोसिस्टम से लॉस हो जाए तो हमारे पास और स्पीशीज़ पे असर और स्पीशीज़ पर असर उससे पड़ जाता है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, डिस्टर्बेंस आ जाती है मुख्तलिफ़ किस्म के साइकिल्स में। अगर हम इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए, इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए, इकोसिस्टम में हमारे पास बायोडाइवर्सिटी को हम किस तरह बढ़ सकती है, तो हमारे पास सॉइल फर्टिलिटी और बैलेंस क्लाइमेट पे इसका क्या होता है, इसका अहम रोल होता है कि किसी इलाके की सॉइल फर्टाइल हो और उसका क्लाइमेट बैलेंस हो, तो हमारे पास क्या होता है, स्पीशीज़ वहाँ ग्रो करने में टाइम नहीं लेते फिर।